नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको पैतृक संपत्ति के योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किन जातकों को पैतृक संपत्ति से सुख मिलता है, किन जातकों को पैतृक संपत्ति से हानि भी हो सकती है। ऐसी कुंडलियाँ, कई प्रकार की ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें पैतृक संपत्ति जातक को फलित नहीं होती है। वैसे हम कृषि कर्म चतुर्थ भाव से देखते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो आज मैं आपको कुंडली में पैतृक संपत्ति के सुख के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपकी कुंडली में यदि अष्टम भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना ले, अष्टम एक पैतृक संपत्ति का भाव होता है, गड़े धन का भाव होता है, एकाएक धन प्राप्ति का एक भाव होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि आपके लग्न में बैठ जाए या लग्न और लग्नेश और अष्टमेश का एक योग हो जाए, तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, विरासत में उसे पैतृक संपत्ति मिलती है। और दूसरा, चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु बैठा हो, उच्च का गुरु बैठा हो सीधा लाभ भाव को देखेगा और लाभ भाव की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो आपके एकाएक धन प्राप्ति के योग होते हैं, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकते हैं। यहाँ पे बैठा उच्च का गुरु आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। ऐसा जातक संपत्तिवान हो सकता है और जीवन में उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपकी कोई भी लग्न हो, यदि लग्न का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए, जैसे यहाँ कोई भी लग्न हो, उसका दसम भाव में बैठना भी जातक को सुख देने के होता है। उसको अपने पितरों से सुख मिलता है, अपने माता पिता के या बाबा दादी किसी की भूमि से उसे सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, आपके जो भी आपका जीवन में आपके भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलता है, आपके चतुर्थ भाव की मजबूत स्थिति से होता है। चतुर्थ भाव में यदि मजबूत स्थिति है, यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र बैठा है, तो आपके जीवन में शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ, तो इस भाव का आपको सुख मिलता है। माता का सुख आपको मिलेगा, माता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में भाग्योदय का कारण माँ बनती है। तो ये सब चीज़ें कुंडली में बहुत गहन अध्ययन से इस सब चीज़ की जानकारी होती है। आपके सूर्य चंद्रमा इसको अमावस का बोला जाता है। ये दोनों की अगर मजबूत स्थिति हो और दोनों सातवें भाव में विराजमान हो सूर्य चंद्रमा, तो भी ये स्थिति आपको पैतृक संपत्ति दिलाने वाली होती है। दूसरे भाव में मंगल उच्च का बैठा हो और चतुर्थ का स्वामी दूसरे का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो या दोनों की युति हो गई हो, तो भी आपके जीवन में मकान जरूर बनता है। लग्न का संबंध दसम से होए, लग्न का संबंध चतुर्थ से हो जाए, तो ये भी आपके जीवन में भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। आपके चतुर्थ का स्वामी लग्न या दशमेश में हो, चतुर्थ में हो, तो सरकारी बंगले आपको मिलते हैं, अच्छे खासे आपको बंगले में आपको रहना पड़ता है। द्वितीय भाव में शनि चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहा हो, शनि यहाँ बैठेगा द्वितीय भाव में, तो तीसरी दृष्टि से शनि यहाँ देखेगा, तो दूसरे भाव की दृष्टि शनि चतुर्थ भाव पे जब पड़ेगी, तो आपको भूमि का सुख मिल सकता है। जन्म स्थान से हटकर आप वहाँ पे रहेंगे, आपको वहाँ, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहाँ पे अच्छा करता है, लेकिन शनि का अगर यहाँ पे शनि बैठा हो तो आपको भवन तो आपके पास होंगे, लेकिन उसका आपको वहाँ से वो भटकाएगा और सुख नहीं देने देता है। दूसरे भाव में शनि, चतुर्थ भाव में दृष्टि गुरु हो, तो आपको चतुर्थ भाव पे दृष्टि यदि गुरु की पड़ रही हो, तो फिर ये भी इस चीज़ आपको मकान बनवाने के योग होते हैं, आपका सुंदर मकान की प्राप्ति होती है। दूसरे भाव में शनि बैठा हो, चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये चीज़ आपको मकान बनाने के योग होते हैं। आपकी कुंडली में कहीं पर भी आपका चतुर्थ भाव में यदि गुरु बैठा हो, तो आपको मकान अपने नाम से नहीं बनवाना चाहिए। आप अपना मकान किसी बच्चे के नाम से बनवा दीजिए, पत्नी के नाम से बनवा दीजिए। ये चीज़ आपके जीवन में आप मकान ले करके भी उसमें सुख नहीं पाएंगे, या आपको उस मकान को बेचना पड़ेगा। इसलिए चतुर्थ भाव का गुरु यदि आपकी कुंडली में हो, कर्क राशि को छोड़ करके, तो आप पैतृक संपत्ति का डिसीजन अपने नाम
आपको नहीं लेना चाहिए। अपने बच्चों के नाम से आप ले लीजिए, पत्नी के नाम से ले लीजिए, तो वो आपको ज़मीन आपको सूट करेगी और आप उसमें सुख प्राप्त करेंगे। और आपके दूसरे भाव में कर्क राशि का बुध हो तो आपको 5वें भाव में आपका मकर राशि का शनि हो। बुध दूसरे भाव में हो, मकर राशि का शनि 5वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का उसके पास घर होता है। कुंभ राशि के में भी आपके पैतृक संपत्ति के योग बनते हैं। दूसरे भाव में यदि कुंभ राशि हो तो भी आपका पैतृक संपत्ति बनती है, वहाँ पे शनि हो। शनि यहाँ पे बैठ के आपको तीसरी दृष्टि भूमि भवन को देता है दूसरे भाव में, तो आपका भवन बनने की योग होता है। चतुर्थेश आपका निर्बल हो, चौथे का स्वामी निर्बल हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, तो आपको पैतृक संपत्ति में बहुत विवाद उत्पन्न होते हैं। कानूनी दांव पेच से आप अपने पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने पितरों के संपत्ति में बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं और आप उसका सुख पाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति मिलने के बाद भी सुख नहीं मिलता है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनका चतुर्थेश गुरु हो, चतुर्थ भाव को पैतृक संपत्ति का सुख वो नहीं लेने देता, क्योंकि जहाँ पे गुरु होता है उस भाव को फल को नष्ट कर देता है। गुरु जहाँ बैठता है वहाँ अच्छा नहीं होता है, जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ अच्छा होता है। तो दरिद्रता उसकी खत्म नहीं होती है। और जातक संपत्तिवान स्वयं के नाम से वो घर को नहीं बनवाना चाहिए। गुरु की स्थिति अच्छी होने से भूमि भवन का सुख मिलता है और जीवन में व्यक्ति को उन्नति होती है। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपको जरूर भूमि की प्राप्ति होगी। यदि चतुर्थेश आपका कमजोर है, मंगल की स्थिति कमजोर है, तो भूमि भवन का सुख आपको नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीज़ों का भूमि भवन आपके पास नहीं हो पा रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप भूमि का कारक मंगल होता है, मंगल की आप पूजा करिए। मंगल को लाल वस्त्र दान करिए, लाल गुड़ गेहूँ इसका दान करिए और हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहिए, तो आपको भूमि भवन का सुख मिलेगा। गणेश जी को आप लड्डू और दूर्वा का भोग लगाते रहिए। जिस चीज़ की आपकी इच्छा हो, जिस चीज़ में कार्य में बाधाएं आ रही, रुकावटें आ रही, विघ्न बाधाएं आ रही हैं, गणेश भगवान उसको ज़रूर पूरा करते हैं। जो भी कल्पना है आपकी उसको आप पूर्ण करने के लिए गणेश जी के जो किसी सुख में आपको कमी आ रही है तो आपको गणेश भगवान को ज़रूर आराधना करनी चाहिए। आपको दूर्वा और लड्डू का हर मंगलवार को भोग लगाना चाहिए और अपनी कल्पना, अपनी कामना उनके सामने रखना चाहिए। तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जो भी हमारे चीज़ रुकावट है, जो हमें नहीं प्राप्त होती, गणेश भगवान की पूजा से वो हमें प्राप्त होने लगती है। मंगल भूमि का कारक होता है, इसलिए मंगल की भी आराधना आप करनी चाहिए। भूमि सुतो मंगल भूमि का पुत्र है, तो भूमि का कारक होता है। भगवान हनुमान जी की आराधना आपको निरंतर करने चाहिए। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कोई भी चीज़ ऐसी धरती पे नहीं है जिसको आप उससे संबंधित देवताओं की आराधना नहीं करेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगी। आपकी निष्ठा, आपकी साधना, आपकी दृढ़ता इसमें काम देती है। तो आज मैंने आपको चतुर्थ भाव से संबंधित जानकारी दी और पैतृक संपत्ति किसको मिलती है इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।